राजीव और प्रिया की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन उनका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं था। राजीव एक सफल बिजनेसमैन था, जिसके पास ढेर सारी संपत्ति थी, लेकिन वह शारीरिक रूप से अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता था। प्रिया, जो खूबसूरत और महत्वाकांक्षी थी, इस कमी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह चाहती थी कि उसका पति उसे पूरी तरह से संभाले, लेकिन राजीव की नामर्दी उसके लिए एक बड़ी समस्या बन गई। धीरे धीरे प्रिया के मन में राजीव के प्रति नफरत पनपने लगी। वो उसकी संपत्ति की लालची हो गई और उसे लगा कि अगर राजीव उसके काम का नहीं है, तो कम से कम उसकी दौलत तो उसकी होनी चाहिए। उसने एक सुनियोजित षड्यंत्र रचना शुरू किया। षड्यंत्र की शुरुआत। प्रिया के मन में राजीव के प्रति जमा हुआ गुस्सा और असंतोष अब एक सुनियोजित षड्यंत्र में बदलने वाला था। वह रोज रात को अकेले में बैठकर सोचती, मैं इस नामर्द के साथ पूरी जिंदगी कैसे बिता दूं। उसके पास सब कुछ है, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम, लेकिन वह मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मुझे खुश नहीं कर सकता। एक शाम जब राजीव ऑफिस से लौटा, तो प्रिया ने उसके सामने मीठी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, आज मैंने तुम्हारे लिए खास डिनर बनाया है, चलो थोड़ा वाइन पीते हैं। राजीव को कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने प्रिया के व्यवहार को सामान्य समझा। वो नहीं जानता था कि उसकी पत्नी ने उसके गिलास में नशीला पदार्थ मिला दिया था। थोड़ी ही देर में राजीव का सिर भारी होने लगा, उसकी आंखें लड़खड़ाने लगीं। प्रिया, मुझे लग रहा है वह बेहोश होकर सोफे पर गिर पड़ा। प्रिया ने उसकी नब्ज चेक की और मुस्कुराई। अब तो बस शुरुआत है, राजीव। उसने फोन उठाया और अपने एक डॉक्टर दोस्त को बुलाया, जिसे वह पहले से ही अपने प्लान में शामिल कर चुकी थी। डॉक्टर आया और उसने राजीव की बांह पर एक इंजेक्शन लगाया। ये हार्मोनल इंजेक्शन उसे धीरे धीरे बदल देगा, डॉक्टर ने कहा। कुछ हफ्तों में इसके शरीर में एस्ट्रोजन बढ़ने लगेगा, आवाज पतली हो जाएगी और शरीर का ढांचा बदल जाएगा। प्रिया ने डॉक्टर को एक मोटा चेक दिया और उसे चुप रहने की चेतावनी देकर विदा किया। राजीव की बेहोशी और पहला बदलाव। जब राजीव को होश आया, तो उसने खुद को अपने बेडरूम में पाया। उसका सिर दर्द कर रहा था और उसे लगा जैसे उसका शरीर कुछ अलग महसूस कर रहा है। वो उठकर आईने के सामने गया और चौंक गया। यह क्या? उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। वह थोड़ी पतली और मधुर हो गई थी। उसने अपने चेहरे को छुआ, त्वचा पहले से ज्यादा कोमल लग रही थी। उसने अपनी शर्ट उतारी और स्तनों के आसपास हल्का उभार देखकर स्तब्ध रह गया। प्रिया, यह क्या हो रहा है? वह चिल्लाया। प्रिया कमरे में दाखिल हुई, उसके हाथ में एक सुंदर सा नाइट गाउन था। तुम्हारा नया रूप तुम्हें सूट कर रहा है, राजीव। यह मुझे अब तुम्हें राजनी कहना चाहिए। राजीव का दिल धड़कने लगा। तुमने मेरे साथ क्या किया? प्रिया ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, तुम मेरे लिए कभी पति नहीं बन सके, इसलिए मैंने तुम्हें वही बना दिया जो तुम्हारी असली पहचान है, एक औरत। जिसके बाद प्रिया राजीव को रोज जबरदस्ती हार्मोन देती रही, जिसके बाद मानसिक यातना और आत्मसमर्पण। अगले कुछ दिनों में राजीव के शरीर में और बदलाव होने लगे। उसके बाल लंबे हो गए, कमर पतली होने लगी और चेहरे की रेखाएं नरम हो गईं। प्रिया ने उसे महिलाओं के कपड़े पहनने पर मजबूर किया और उसे घर के काम करने के लिए कहा। एक दिन जब राजीव ने मना करने की कोशिश की, तो प्रिया ने उसे धमकाया, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी, तो मैं तुम्हें सार्वजनिक रूप से बेनकाब कर दूंगी। सबको पता चल जाएगा कि तुम अब एक औरत हो। राजीव के पास कोई चारा नहीं था। उसने आत्मसमर्पण कर दिया और धीरे धीरे राजनी बनने के लिए मजबूर हो गया। कुछ हफ्तों बाद राजीव अब राजनी का शरीर पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी चाल ढाल, बात करने का तरीका, यहाँ तक कि सोचने का नजरिया भी एक स्त्री जैसा हो गया था। प्रिया ने उसे मानसिक रूप से इतना तोड़ दिया था कि वह अब अपने पुराने अस्तित्व को भूल चुकी थी। एक दिन प्रिया ने कागजों का एक गट्ठर राजनी के सामने रखा। ये तुम्हारी संपत्ति के ट्रांसफर के कागजात हैं, साइन कर दो, उसने आदेश देते हुए कहा। राजनी ने डरते हुए पूछा, लेकिन ये सब क्यों? तारांकन, प्रिया ने ठंडी मुस्कान के साथ जवाब दिया।
क्योंकि अब तुम एक औरत हो और औरतों को इतनी संपत्ति की जरूरत नहीं होती। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसलिए ये सब मेरे नाम होना चाहिए। अपनी मजबूरी में राजनी ने सभी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिए। उसी रात प्रिया ने राजनी को अपने बेडरूम में बुलाया। आज से तुम इस घर की नौकरानी हो, तुम्हारा काम मेरी सेवा करना है, प्रिया ने कहा। एक दिन राजीव का दोस्त राहुल ने अपनी कार से निकलते हुए प्रिया के बंगले की ओर देखा। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। 3 हफ्ते से राजीव फोन नहीं उठा रहा। ये सब क्या हो रहा है, वह सोच रहा था, और वो राजीव के घर चला गया। प्रिया ने दरवाजा खोला तो उसके चेहरे पर नकली मुस्कान थी। अरे राहुल, आज कैसे याद आ गए? प्रिया दी, मैं राजीव से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर ने बताया उसका टेस्ट रिपोर्ट आ गया है, राहुल ने चालाकी से झूठ बोला। प्रिया की आंखों में एक पल के लिए घबराहट दौड़ गई। अभी वो सो रहा है, कल आना, राहुल ने जोर देकर कहा। नहीं, ये बहुत जरूरी है, मैं अभी मिलूंगा। वह सीधे अंदर घुस गया। लिविंग रूम में एक सुंदर, लंबी महिला सोफे पर बैठी थी। उसके लंबे काले बाल, नाजुक हाथ और स्त्री सिलहूट देखकर राहुल चौंक गया। यह महिला कौन है प्रिया? प्रिया ने तुरंत कहानी गढ़ी। ये राजनी है, मेरी कजिन। वो अभी अभी विदेश से आई हैं। राजनी पहले राजीव ने जब राहुल को देखा तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह चिल्लाना चाहती थी, राहुल, मैं राजीव हूँ, मुझे बचाओ। लेकिन प्रिया की तरफ से मिली डरावनी चेतावनी याद आते ही वह चुप रही। प्रिया ने जानबूझकर राहुल के सामने शराब के 2 पैग लगवाए। तुम्हें पता है राहुल, राजनी अभी तलाकशुदा हैं। तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो, उसने शरारती मुस्कान के साथ कहा। राहुल ने राजनी को गौर से देखा। वह वाकई खूबसूरत थी। तुम क्या करती हो राजनी? उसने पूछा। राजनी ने धीमी आवाज में जवाब दिया, मैं अभी यहाँ नौकरी ढूंढ रही हूँ। उसकी आवाज में कंपन था। राहुल ने बाथरूम जाने का बहाना किया और जब राहुल बाथरूम गया तो उसने नोटिस किया कि राजनी के बेडरूम में राजीव के सारे फोटो अभी भी लगे हुए हैं। उसे संदेह हुआ। वापस आकर उसने प्रिया से सीधे पूछा, सच बताओ प्रिया, राजीव कहाँ है? ये औरत वाकई में कौन है? प्रिया ने एकदम से अपना रुख बदल लिया। तुम्हें सच जानने की जरूरत नहीं राहुल, बस इतना समझ लो कि अब यही हकीकत है, उसने ठंडे स्वर में कहा। उस रात जब राहुल वापस जा रहा था, उसे राजनी ने खिड़की से एक पर्ची फेंकी। उस पर लिखा था, मैं राजीव हूँ, मुझे बचाओ। राहुल की रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। अब वह जानता था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। राहुल ने कार में बैठकर उस पर्ची को कई बार पढ़ा। मैं राजीव हूँ, मुझे बचाओ। उसके हाथ कांप रहे थे। ये कैसे संभव है? वह स्त्री, राजीव। अगले दिन वह सुबह सुबह ही प्रिया के घर पहुंचा। दरवाजे पर राजनी राजीव की खड़ी थी, उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। राहुल ने धीरे से कहा, तुम सच में राजीव हो? राजनी ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। हाँ, प्रिया ने मुझे ये बना दिया। तभी पीछे से प्रिया की आवाज आई, राजनी, कौन है वहाँ? राजनी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और राहुल से कहा, कल रात 10 बजे पार्क में मिलो, पीछे वाले गेट से। रात की मुलाकात। घने अंधेरे में राहुल ने राजनी को पार्क के कोने में खड़े देखा। वह कांप रही थी। बताओ सब कुछ, राहुल ने कहा। राजनी ने सिसकते हुए बताया, प्रिया ने मुझे ड्रग्स देकर बेहोश किया, फिर कुछ इंजेक्शन दिए। धीरे धीरे मेरा शरीर, मेरी पहचान सब बदल गई। उसने मेरी सारी संपत्ति हड़प ली। राहुल का गुस्सा उबल पड़ा। ये साली, हमें पुलिस को बताना चाहिए। नहीं, राजनी ने डरते हुए कहा, वह मुझे मार डालेगी। हमें सबूत चाहिए। राहुल ने एक योजना बनाई। अगले दिन वह प्रिया के पास गया और बोला, तुम्हारी कजिन राजनी, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। प्रिया की आंखों में चमक आ गई। तारांकन, मेरी योजना सफल हो रही है। उसने सोचा, वाह क्या बात है, मैं तुम दोनों के लिए अरेंजमेंट करती हूँ। शादी की तैयारियां। अगले कुछ दिनों में राहुल ने राजनी के साथ अकेले समय बिताया।
वह धीरे धीरे उसकी असली पहचान को स्वीकार करने लगा। एक शाम जब वे दोनों अकेले थे, राजनी ने कहा, मुझे माफ कर दो राहुल, मैं तुम्हें इसमें घसीट रहा हूँ। राहुल ने उसके हाथ थाम लिए। नहीं, तुम बिल्कुल अकेले नहीं हो, हम प्रिया को उसके ही खेल में हराएंगे। इन शादी का दिन। शादी वाले दिन प्रिया बेहद खुश थी। उसने राजनी को सजाया संवारा। आज तुम्हारी नई जिंदगी शुरू हो रही है, उसने कहा। लेकिन जैसे ही मंडप में सब इकट्ठा हुए, राहुल ने अचानक घोषणा की, यह कोई शादी नहीं बल्कि एक अपराधी का पर्दाफाश है। उसने सभी के सामने राजनी का असली परिचय दिया और प्रिया के अपराधों का सबूत पेश किया। प्रिया चीखने लगी, ये सब झूठ है, वह पागल है। लेकिन तभी पुलिस आ गई। राजीव ने अपनी असली आवाज में कहा, अब तुम्हारे खेल का अंत हुआ प्रिया। प्रिया को गिरफ्तार कर लिया गया। राजीव का हार्मोन थेरेपी का इलाज पूरा होने के बाद उसका शरीर धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौट रहा था। लेकिन कुछ बदलाव परमानेंट हो चुके थे। उसकी नाजुक त्वचा, कोमल स्वभाव और वह भावुकता जो अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी थी। एक शाम बगीचे में बैठे हुए राहुल ने अचानक राजीव की ओर देखकर कहा, राजनी, मतलब राजीव, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। राजीव ने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है राहुल, तुम इतने गंभीर क्यों लग रहे हो? राहुल ने गहरी सांस ली। इन सारे महीनों में जब तुम औरत के रूप में थे, मैंने महसूस किया कि मैं तुम्हारी तरफ सिर्फ दोस्ती की भावना से नहीं देख रहा था। तुम मुझे पसंद हो राजीव। क्या तुम हमेशा के लिए मेरी पत्नी बनकर रहोगी? राजीव का चेहरा लाल हो गया। वो कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, राहुल, प्रिया ने मुझे जो बनाया, उसने मुझे खुद को नए सिरे से जानने का मौका दिया। मैंने महसूस किया कि शायद मेरे अंदर हमेशा से एक स्त्री थी। अगर तुम सच्चे दिल से मुझे स्वीकार कर सकते हो, तो हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहना चाहूंगी। राहुल ने राजीव के हाथ थाम लिए। फिर ऐसा ही होगा। हम नई शुरुआत करेंगे, तुम राजनी के रूप में, मेरी पत्नी के तौर पर। 1 साल बाद, राजनी पूर्व राजीव और राहुल की शादी की सालगिरह का जश्न था। सभी दोस्त इकट्ठा थे, जिन्हें अब सच्चाई का पता था। राजनी ने गुलाबी साड़ी पहन रखी थी। वो पूरी तरह से एक स्त्री के रूप में समाज में स्वीकार की जा चुकी थी। उसने अपनी कंपनी फिर से शुरू की थी, लेकिन अब वह राजनी मल्होत्रा के नाम से जानी जाती थी। राहुल ने केक काटते हुए कहा, आज से ठीक 1 साल पहले मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला किया था। राजनी ने शर्माते हुए उसके गाल पर चुंबन दिया। सभी ने तालियां बजाईं। रात को जब सब चले गए, राजनी ने अपने बेडरूम में खड़े होकर आईने में अपने प्रतिबिंब को देखा। वह मुस्कुराई। शायद प्रिया ने अनजाने में ही सही, मुझे मेरी असली पहचान दिला दी। अब मैं पूरी तरह से खुश हूँ, एक स्त्री के रूप में, एक पत्नी के रूप में। राहुल ने पीछे से उसे गले लगा लिया। दोनों की परछाई आईने में एक हो गई था।